हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत सभी का टॉपिक वाइज एमसीक्यू के बैच में। दोस्तों अभी तक हम पढ़ रहे थे 2D, आज हम स्टार्ट करेंगे 3D। 3D में दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेट लाइंस की। टॉपिक वाइज एमसीक्यू बैच दोस्तों अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण बैच है, इसको कभी मिस ना करें। इसके एमसीक्यू आपको सॉल्व करने के साथ साथ दोस्तों हम आपको इसके कॉन्सेप्ट भी बताते हैं और इससे दोस्तों आपको डबल बेनिफिट्स मिलता है, तो इसलिए कभी भी इसको मिस ना करें। एमसीक्यू करते करते आपको टॉपिक की भी समझ यहाँ पर देखने को मिलेगी और कहीं न कहीं आपका रिवीजन भी होगा और लास्ट में आपको क्वेश्चंस ही सॉल्व करने होते हैं, तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें चीज़ें नहीं भी आती हैं, लेकिन हम एमसीक्यू देखते हैं, तो उससे हमें कई सारे कॉन्सेप्ट याद आ जाते हैं। तो आज हम दोस्तों करेंगे स्ट्रेट लाइन के एमसीक्यू। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। नमस्कार नीरज जी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। सबसे पहला देखिए, इफ अ स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, सो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होगी। चलिए इसका आंसर दीजिए। सभी लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी लोग पार्टिसिपेट करें। तो कितना होना चाहिए देखिए ध्यान रखना है कि आपकी जैसे स्ट्रेट लाइन है, ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। यहाँ पर हम थ्री डायमेंशन की बात करेंगे, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। हम क्या करते थे, इसके जस्ट पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन लेते थे जो कि बिल्कुल जैसे इसके पैरेलल है दोस्तों। ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाती है, वाई एक्सिस से बीटा बनाती है, जेड एक्सिस से मान लेते हैं गामा एंगल बनाती है, मान लेते हैं। तो दोस्तों इसके कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। ओके, अल्फा बीटा गामा, ठीक। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उनके बीच में एक रिलेशन होता है, इसको हम एल एम और एन से भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस जो कॉस स्क्वायर गामा होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होगी। कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। तो इस पूरे पार्ट को इधर ले आओ, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2 के बराबर। इसका आंसर हो जाएगा। सो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। डी वाला ऑप्शन कैसे आ रहा है भाई, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी। सो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें, अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। ये लाइन है, ठीक है। लाइन की फॉर्म है दोस्तों 3D में। ओके, एक्स माइनस 1 अपॉन के, वाई माइनस 4 अपॉन 2, जेड माइनस 5 अपॉन 1, एक्स माइनस 2 अपॉन 1, जेड वाई माइनस 3 अपॉन 1, जेड माइनस 4 अपॉन माइनस के। और ये दोनों की दोनों जो लाइन है दोस्तों आपकी कोप्लेनर है। तो आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ के क्या होगी। ठीक है, तो लाइन कोप्लेनर कब होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। लाइन यानी कि एक ही प्लेन में है तो उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस तरह से इसको करते हैं, तो बताइए क्या होना चाहिए। दीज लाइन्स आर कोप्लेनर, तो देन बताइए क्या होना चाहिए जब दो लाइनें आपकी कोप्लेनर होती है, तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, बताइए। देखो आपको इतना समझना है, देखो जैसे आप इतना समझिए ना कि ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। जब हम बात करते हैं तीन वेक्टर की, तीन वेक्टर दोस्तों कब कोप्लेनर होते हैं बताइए, जब होता है ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0, ठीक है ना।
अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, जब हम स्ट्रेट लाइन की दोस्तों बात करते हैं, तो ये दोस्तों ये वाली फॉर्म है कि मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन है, ये 1,4,5 से गुजर रही है, यानी कि एक पॉइंट A1 है उससे गुजर रही है, और इसके ये क्या है, पैरेलल है, मतलब कि इस बी वेक्टर के दोस्तों पैरेलल है, जिसके आपको आई जे के कंपोनेंट दिए गए हैं, यानी कि के आई प्लस टू जे प्लस के पैरेलल है। मतलब कि इसकी जो फॉर्म होती है वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए प्लस लैम्डा बी लिखते हैं। जैसे जनरली जो स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन होती है वो वेक्टर फॉर्म में दोस्तों इस तरह से होती है, मतलब कि इस पॉइंट से गुजरने वाली और इस वेक्टर के पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, इस तरह से हम इसको दिखाते हैं। अब ये वेक्टर है, और मान लेते हैं जो लाइन है ये A2 पॉइंट से गुजर रही है, और ये क्या है, इस वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है, मान लेते हैं इस वेक्टर के पैरेलल है, ये वेक्टर आपका क्या है, ये है I प्लस जे माइनस के, ठीक है ना, माइनस के मतलब माइनस के, और ये मतलब के इंटू के मान लो इसको, ये के कैप हुआ ना, के कैप इस तरह से मान लो, ठीक है। अब सेम वही कॉन्सेप्ट आता है कि ये जो दोनों लाइन है कोप्लेनर कब होगी, आप इसको वेक्टर की थ्योरी से समझ सकते हैं। मान लेते हैं इन दोनों को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो वेक्टर क्या बनेगा, A2 माइनस A1। मान लेते हैं इसको A वेक्टर मान लो, इसको B मान लो, तो वेक्टर क्या बनेगा, AB वेक्टर। तो AB वेक्टर एंड B1 एंड B2 कब आपके कोप्लेनर होंगे, सिंपली AB डॉट B1 क्रॉस B2 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो अगर ए बी डॉट बी वन क्रॉस बी टू अगर जीरो है, तो इसका मतलब सिंपली लिख सकते हैं A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, अगर वो एक ही प्लेन में है तो दोस्तों क्या होंगी, देखिए आप इसको इस कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं कि जैसे हम देखते हैं ना कि दो जैसे लाइन है, ठीक है, उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सिंपली ऐसे निकाला जाता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2, इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। ये होती हैं दो ऐसी लाइन जो कि नॉन कोप्लेनर होती हैं। अगर ये एक ही प्लेन पे है तो ये क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट से भी आपका क्या आ जाता है, ये वाला पार्ट ऊपर आ जाता है, मतलब कि A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। तो आपको समझना है कि दो लाइन कोप्लेनर कब होंगी, जब A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 होगा। अब सबसे पहले आप देखिए जो A1 है और वो कितना है और A2 कितना है, तो सिंपली आप इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए, मैं आराम से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये A1 है, A1 कितना हो जाएगा, I प्लस 4J प्लस 5K, और A2 कितना हो जाएगा, जो दूसरा पॉइंट है वो है 2I प्लस 3J प्लस 3 प्लस 4K, ठीक है। तो जब हम इसको लिखेंगे A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 को, तो इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है एक डिटर्मिनेंट में, ठीक है। कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये डिटर्मिनेंट बनाएंगे ऐसे, A2 माइनस A1 वाला पार्ट पहले आएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, दो में से एक गया एक, तीन में से चार गया माइनस एक, चार में से पांच गया माइनस एक, ठीक है। B1 B2 ये कोफिशिएंट लिख दो, ये हो जाएगा K2 1, और ये हो जाएगा 1 1 माइनस के, ये बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से आपकी क्या मिल जाएगी, के की वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगी। तो अब आप इसको निकालिए भाई, क्या आनी चाहिए के की वैल्यू, के की वैल्यू क्या आनी चाहिए ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू -2k -1 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस -k² -1 और ये हो जाएगा भैया k -2 बराबर 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सो -2k -1 -k² यहाँ पर हो जाएगा -k +2 बराबर 0। आप चाहें तो सारा सारा जो माइनस है उसको भी इधर को भेज सकते हैं, तो सिंपली ये हो जाएगा, देखो चलो इसको लास्ट में कर लेंगे, ये इधर को ले जाएंगे तो हमें कितना हो जाएगा -3k, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो माइनस क्या हो जाएगा, k² बराबर 0। तो सिंपली अगर आप कॉमन लेंगे तो k -3 बराबर 0, तो k की वैल्यू एक तो आएगी 0 और एक आ जाएगी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। सॉरी k +3 होगा ना, +3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका +3 का, ठीक है। तो k बराबर आपका कितना आ गया, -3 आ गया, ठीक है। तो भैया k की वैल्यू अब 0 तो नहीं हो सकती, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 के बराबर हो जाएगी, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भैया, डी वाला ऑप्शन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहां से इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे, सो डी वाला ऑप्शन इसका राइट है।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे किया गया समझ में आया आप सभी को? सिंपली बात है कि दो लाइन्स है वो कोप्लेनर तभी होंगी जब A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? जो तीन आपके वेक्टर्स हैं वो कोप्लेनर कब होते हैं, उसी कॉन्सेप्ट से दोस्तों ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, भावना का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए चलिए वैसे ये एक लाइन और प्लेन का क्वेश्चन आ गया, लेकिन कोई बात नहीं। आपको सिर्फ ये बताना है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हेन लाइन इंटरसेक्ट द प्लेन। मतलब कि कोऑर्डिनेट बताने हैं उस पॉइंट के जहां पर ये इस प्लेन को कट करेगी। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, ये लाइन के जो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालोगे उसको कहां पर रख दोगे, यहां रख दोगे। बराबर क्या मान लेंगे, लैम्डा मान लेंगे। एक्स की वैल्यू लैम्डा के टर्म में, वाई की वैल्यू लैम्डा के टर्म में, जेड की वैल्यू लैम्डा के टर्म में, उसको यहाँ पर रख देंगे, लैम्डा की वैल्यू आप निकाल लेंगे। और उसके बाद दोस्तों आपको एक्स वाई जेड भी आपके रिस्पेक्टिवली निकल जाएंगे। कहने का मतलब है कि एक ऐसा कॉमन पॉइंट होगा जो कि दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से आपने इसको निकालना है। सभी लोग निकालो, क्या हो जाएगा देखिए, इसको बराबर लैम्डा मानेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 माइनस लैम्डा। ठीक है, y बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों को सेम रखेंगे तो हो जाएगा लैम्डा माइनस 3। और अगर मैं z की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, अब ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो 2 इंटू 2 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 3 प्लस 6 लैम्डा प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 3 प्लस 6 लैम्डा प्लस 1 बराबर 7। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो, 6 और 1 7, 7 में से 2 गया 5, और 4 में से 3 गया 1, तो ये आपका 6 आ जाएगा। तो लैम्डा बराबर आपका 6/5 आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर से इसकी वैल्यू को 6/5 को आप इसको रख दो। 6/5 ही आ रहा, कुछ और तो नहीं आ रहा, देखो। x बराबर 2 माइनस लेमडा ही आएगा, y बराबर लेमडा माइनस 3 आएगा, z बराबर 6 लेमडा प्लस 1 आएगा। ठीक है, 2 इंटू 2 माइनस लेमडा प्लस y की बात करेंगे लेमडा माइनस 3, और 6 लेमडा प्लस 7 बराबर 6 लेमडा प्लस 1 बराबर सर 7। एक्स सर एक्स इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा आएगा। हाँ, x अच्छा इक्वल्स नीचे टू, माइनस है, नीचे सही है माइनस है। नीचे माइनस ठीक है। ऐसे ही आ रहा होगा फिर ये ना। अच्छा सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या, जैसे ये ऑप्शन से अगर वैल्यू रख दें तो सीधा 7 के इक्वल आ जाएगा। ऑप्शन से हाँ वैसे भी कर सकते हो, लेकिन जो प्रॉपर टेक्निक है वो तो ये रहेगी ना, कई बार ये तो ऑप्शन है से लेकिन अगर वैसे करा जाए तो। अरे बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, वो तो है ही। बाद में ऑप्शन से जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो बिल्कुल होगा ना, वो तो ठीक है। हम्म लेकिन फिर भी एक प्रॉपर टेक्निक तो पता होनी चाहिए। ऑप्शन से तो कर ही सकते हो, तो सेटिस्फाई करो जो दोनों को वो करे। प्रॉपर टेक्निक तो यही है ना। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर आपका क्या है, ये 2 दूनी 4 हो गया, 4 माइनस लैम्डा, 10 सेकंड है। इसको बाकी आगे सॉल्व करो जरा। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा निकाल के देखो कितना आ रहा है। जरा मैं इसको देख,
इतना ही आ रहा है भाई, लैम्डा बराबर 6/5 ही आ रहा है। भाई पहले तो ये बताओ मुझे, लैम्डा बराबर 6/5 ही आ रहा है, दिख रहा है प्रॉपर? ठीक है, 6/5 ही आ रहा है क्या? चार एक पाँच, 4 3 दिया। सर 2 आ रहा है। अबे अरे यार बताते भी नहीं है यार ये लोग, है ना? यहाँ पर सॉल्व तो करो। क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ। 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 में से 2 हो गया 5। 4 में से 3 गया, 1 और 1 2, तो आपका 5 हो गया ना, तो लैम्डा बराबर 1 नहीं आ गया? क्या यार, देख नहीं रहे हो क्या? हाँ अब आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ ये क्या हो रहा है। वो तो मैं अपने कामों में बिजी, तुम लोग तब तक से देख नहीं रहे हो। मैं यहाँ पर लैपटॉप भी बंद होने वाला था ना, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, लैम्डा बराबर हो जाएगा 1, यहाँ पर रखो तो क्या हो जाएगा, देखो 1 रखो तो कितना हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर रख दो 1। तो x बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। y बराबर कितना हो गया, लैम्डा में से 3 गया। लैम्डा में से यानी 1 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, -2। और z बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 1। ठीक है, तो यानी कितना हो गया, 1 - 2 और 7 हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर टेक्निक यही होती है। देखो इसमें कम समय लगेगा ना, आप ऑप्शन में रखेंगे, वो तो ऐसा ना कि हमने थोड़ा सा ये मतलब ये यहाँ पर से लैम्डा की वैल्यू गलत निकाल दी, तो लेकिन अब लैम्डा की वैल्यू सही निकलेगी तो बहुत जल्दी में होगा। तरीका यही होता है करने का। ऑप्शन से भी कर सकते हो आप, इसको यहाँ पर रखो यहाँ पर रखो, लेकिन चेक करना पड़ता है ना। अब वो तब टेक्निक्स तब सही है जब आप बिल्कुल जल्दबाजी में हो, फटाफट फटाफट देखना है, तुक्का बढ़ गया तो वाली बात है, लेकिन प्रॉपर तरीका यही होता है। ठीक है, आपने सिंपली क्या करना है, उसको बराबर लैम्डा रखना और यहाँ से वैल्यू को रख देना है। ठीक है, तो 1 - 2 7 समझ में आ ही गया होगा। करना क्या है, कुछ ही नहीं है इसमें। आपने क्या करना है, बराबर उसको लैम्डा रखा, यहाँ से एक्स और वाई और जेड की यहाँ पर वैल्यू रखी, और उसके बाद क्या कर दिया, इसको यहाँ पर रख दिया, लैम्डा की वैल्यू निकालो, और उसके बाद उसको दोबारा से एक्स वाई जेड की वैल्यू को निकाल दो। बस यही तो करना था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। चलो ये क्वेश्चन तो देखो, आप देख ही सकते हो, 1 2 3, और इसके बाद भी आगे कितने बार ये रिपीट होता है। ठीक है, अभी हमने 2 बार में तो देख ही लिया, तो इसकी वैल्यू क्या है, 2 के बराबर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। थोड़ा सा मतलब अलग उसमें आ गया वो। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखो, इसका इसका आंसर निकालो। इसका आंसर निकालो, चलो शाबाश। द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन सेगमेंट हुज प्रोजेक्शन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर -6 3 2। ठीक है, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन सेगमेंट्स, डायरेक्शन कोसाइन कितने निकाले हैं, लाइन सेगमेंट के जिसके प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपको दिए हुए हैं -6 2 3 और 2, -6 3 और 2 दिए हुए हैं। आपने क्या करना है, इसके डायरेक्ट इसका आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। ठीक है, बताओ क्या होगा। वही तो बहुत बेसिक सी चीज है, कैसे निकालते हैं बताओ। डायरेक्शन कोसाइंस मतलब आपको क्या दिया हुआ है। हाँ वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया ना। भाई कैसे निकाल लेते हैं, जब आपको दोस्तों क्या दिया हुआ है, प्रोजेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है, मतलब कि आपको दोस्तों क्या दिए हुए हैं, डी दिए हुए हैं ना, -6 3 2 दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके तीनों के स्क्वायर रूट से आपने तीनों का स्क्वायर करके उसे डिवाइड कर देना पड़ेगा। यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देखिए ये आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए बीसी। अगर आपने डायरेक्शन कोसाइंस निकाले तो कैसे निकालते हैं, √a² + b² + c², ऐसे b/√a² + b² + c²। तो सिंपली क्या हो जाएगा भाई, 6 6 का 36 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 3 9, यानी कि कितना हो गया, स्क्वायर रूट हो गया 7। 7 से क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो, तो -6/7 3/7 और 2/7। ये कॉन्सेप्ट तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक क्वेश्चन आपका लास्ट टाइम वेक्टर में भी आया था। और ये आपको ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। चलो वेरी गुड, शाबाश। और देखो एलटी एलटी में क्वेश्चन इस टाइप के दिख रहे हैं आपको, इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है कि वहां पर आप
पेपर निकालोगे तो इसी तरह के क्वेश्चंस और बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करके निकालोगे। जो जितने क्वेश्चंस करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। टफ क्वेश्चन करके कभी भी कोई पेपर नहीं निकलता है, ठीक है। टफ करके सिर्फ उसी को करोगे, फिर बाकी छूट जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि जब वहां पर आपको ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो ज्यादा क्वेश्चन कैसे करोगे? ज्यादा क्वेश्चन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि टफ क्वेश्चन के चक्कर में हम उसी में 15 मिनट बर्बाद कर देते हैं, एक वो क्वेश्चन होता है, बाकी के 6 छूट जाते हैं और नंबर वो उतने ही देगा। अगला देखो, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस लाइन। यहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालनी है लाइन पर, तो आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस लाइन की उसके अपने लंबाई निकालनी है, कितनी होगी। चलो निकालो इसको भी। अब ये कैसे निकाले? देखो 2D में तो आसान था, ठीक है, लेकिन ये 3D का कॉन्सेप्ट है। 3D में किस तरह से निकालते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लाइन? अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू प्लेन होता तो वही कॉन्सेप्ट अपनाते जो कि स्ट्रेट लाइन पर 2D में होता है। लेकिन ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम लाइन, फ्रॉम पॉइंट टू लाइन है, लेकिन ये 3D वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसको कैसे करेंगे? चलिए करिए इसको जरा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, ठीक है। अब ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये समझ लो कि आपके कई सारे क्वेश्चंस में काम आएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये आपकी दोस्तों स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है। अब हमें नहीं पता कि ये इस टाइप की फॉर्म में है और ये आपका है 1 2 3, ठीक है। तो मैं एक काम करूंगा, यहां से दोस्तों मुझे क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। ये आपका P है, इसको मान लेते हैं M मान लेते हैं, तो PM आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसको करने का तरीका क्या रहेगा, ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है। तो किसी भी तरीके से मुझे क्या करने पड़ेंगे दोस्तों, इस लाइन के डीआरस में अगर निकाल दूंगा और इस लाइन के डीआरस निकाल दूंगा, तो वो दोनों क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। अगर दोनों डीआरस परपेंडिकुलर, तो ध्यान रखना ये जो रिलेशन होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो मुझे करना क्या है, ये लाइनें आपस में परपेंडिकुलर कब होंगी, जब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर होगा 0, ठीक है। अब डीआर कैसे निकलते हैं, ध्यान रखना है कि जब आपको किसी भी लाइन के दो कोऑर्डिनेट दिए हुए, लाइक x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो इसके डीआर क्या होते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ठीक है। तो पहले मैं काम करूंगा, देखिए मैं काम करूंगा इस पॉइंट के, मैं कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, ये बराबर मैं लैम्डा मान लूंगा, ठीक है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इसको लैम्डा मानता हूँ। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 6, ओके। y बराबर कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 7, और z बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2 लैम्डा। दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस लाइन, ठीक है। यानी कि ये जो लाइन के कोऑर्डिनेट हो गए, कितने हो गए, 3 लैम्डा प्लस 6 और 2 लैम्डा प्लस 7 और 7 माइनस 2 लैम्डा, ये इसके क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब मुझे क्या करने हैं, इसके डीआरस निकालने, पीएम के डीआरस निकालना चाहूंगा। तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है तो इसके डीआरस कैसे निकलेंगे, मैं निकालना चाहता हूं पीएम के डीआरस। तो पीएम के डीआरस क्या हो जाएंगे, इतना माइनस इतना, यानी कि 3 लैम्डा प्लस 6 माइनस 1। ऐसे इसके डीआरस हो जाएंगे 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2, और इसके हो जाएंगे 7 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3। ये हो गए डीआरस, ठीक है। क्या हो गए डीआरस, इसके डीआरस हो जाएंगे 3 लैम्डा प्लस 5, हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 5, और हो जाएगा 7 में से 3 यानी कि 4 माइनस 2 लैम्डा। ये हो गए इसके डीआरस, ठीक है। इसके डीआरस निकालने, इसके डीआरस तो आपके यही होते हैं, कौन से वाले, ये वाला, ये डीआरस है 3 2 माइनस 2, ठीक है। तो इसके डीआरस हो गए 3 2 माइनस 2। अब मैंने पहले बोला ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का केस में क्या हो जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। यानी कि सिंपली यहां से हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 5 इंटू 3 प्लस 2 लैम्डा प्लस 5 इंटू 2 प्लस 4 माइनस 2 लैम्डा इंटू माइनस 2 बराबर क्या होना चाहिए, 0,
ठीक हो गया। अब यहां से मुझे क्या मिलेगी, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 9 लैम्डा प्लस 15 प्लस 4 लैम्डा प्लस 10 और ये हो जाएगा -8 प्लस 4 लैम्डा बराबर 0। 4 4 8, 8 और 9 कितना हो गया 17 लैम्डा, 10 में से 8 गया 2 तो हो जाएगा -17, तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू अगर आपकी -1 आ गई तो आपको दोस्तों यहाँ पर से ये जो कोऑर्डिनेट्स है दोस्तों मिल जाएंगे। ये कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, ये कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा 3 -3 प्लस 6 यानी कि ये हो जाएगा 3 भाई, 6 में से 3 गया, 7 में से 2 गया 5 और यहाँ पर से -1 है तो 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब आपको दोस्तों दो कोऑर्डिनेट मिल गए, तो आपको पीएम निकालना है। तो पीएम दोस्तों जनरली क्या हो जाएगा भैया, डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पर से लगा देंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपली 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 9 - 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 5 में 2 गया 3 यानी कि 9, 9 में 3 गया 6, 6 6 का 36, 36 प्लस 4 यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा 7, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, तो देखो कितना अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किस किसने निकाल दिया, भावना, विक्की, रेखा, बहुत बढ़िया। देखो किस तरह से निकला कॉन्सेप्ट, देखो कितना अच्छा है इसका कि आपने सबसे पहले क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, देखो ये बहुत आता है क्वेश्चन की लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। इसमें जनरली एक क्वेश्चन ये भी आता है इमेज पॉइंट वाला। ठीक है, इमेज पॉइंट वाला, तो इमेज पॉइंट वाले में भी एक स्टेप और बढ़ जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे। इमेज पॉइंट कैसे मिलेगा, ये है x1 y1 z1, तो x1 प्लस इतना बट्टे 2 बराबर 3 और ऐसे ही y1 प्लस 2 बट्टे 2 बराबर 5, तो ऐसे मिल जाएगा। तो इमेज पॉइंट वाला भी कॉन्सेप्ट ऐसे ही होता है। इसमें मतलब कि आपका जो आगे का क्वेश्चन होता है वो इमेज पॉइंट वाला होता है। ठीक है, तो पहले समझना है कि भाई क्या है, ये आपको पॉइंट दिया हुआ है, ये आपको स्ट्रेट लाइन दी हुई है। ठीक है, हमें सिंपली क्या करना है, हमें m के कोऑर्डिनेट निकालने किसी भी तरीके से। अब m के कोऑर्डिनेट हमने क्या क्या करे, यहां से निकाले। कहां से निकाले, यहां से निकाले। ये जो लाइन है बराबर लैम्डा, इसमें कोई भी, इस स्ट्रेट लाइन में कोई भी जो कोऑर्डिनेट होगा वो इस तरह की फॉर्म में होगा। कैसा, 3 लैम्डा प्लस 6, 2 लैम्डा प्लस 7 और 7 माइनस 2 लैम्डा, यानी कि ये हो गया। अब मैंने क्या किया, dr वाला कॉन्सेप्ट अपनाया। ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। अब इन दोनों के drs निकालें तो कैसे निकालते हैं, आपको ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, दोनों का क्या निकाल दो, डिफरेंस निकाल दो, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो देखो यहाँ पर आपको पता चलता चला जा रहा होगा कि drs कैसे निकाले जाते हैं जब आपको दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए रहते हैं। इसका dr मिल गया, इसका dr ये नीचे वाला होता है, ये जो नीचे वाले जो लाइंस होते हैं इनको drs बोलते हैं। तो बस सिंपली क्या करो, इस फॉर्मूला को लगाओ, लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। लैम्डा की वैल्यू हमने निकाल दी, कितनी आ गई, -1 आ गई। और जब लैम्डा की वैल्यू निकल गई तो उसके बाद आप क्या करो, ये कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 359, इनके बीच में लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। इस तरह से आप आसानी से इसको कर सकते हैं। और इसी तरह से आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, अगर आपसे बोलेगा कि भाई इमेज पॉइंट निकालो, तो इमेज पॉइंट भी आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन ये आता है कि फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट 1 2 3 बाय दिस लाइन, मतलब कि अगर आपको ये लाइन दी हुई है 1 2 3 का इमेज पॉइंट निकालो, तो आप उसको भी इसी तरह से करते हो। ठीक है, तो इस केस में आपका इमेज पॉइंट कैसे हो जाएगा, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे एक्स वाई जेड, तो आपका फॉर्मूला होगा x प्लस 1/2 बराबर 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई 5, ये देखो 2 की 6 में से गया 5, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऐसे फिर आप बाकी भी निकाल लोगे। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन यहाँ पर से आता है, तो इस तरह से आपने इसको करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो ये ऐसा भी क्वेश्चन आपका आ जाता है, देखो क्या है ये, यदि एक रेखा एक्स वाई जेड अक्षों के धनात्मक दिशा में अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है तो रेखा के दिक खोजा क्या है, मतलब कि डायरेक्शन कोसाइन क्या है। ठीक है, तो क्या होता है भाई डायरेक्शन कोसाइन, आपको पता है कितना होता है, अभी मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, बी वाला ऑप्शन से क्या होना चाहिए भाई, करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, देखो कभी कभार क्या होता है केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, खाली मिला अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन क्या होगी। ठीक है, कोई भी लाइन है वो लाइन आपकी क्या बनाती है, इक्वल एंगल बनाती है। देखो फिर से देख लो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, कोई लाइन है इससे इक्वल एंगल बनाती है। ठीक है, इक्वल एंगल बनाती है, तो उस केस में
डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे ये आपने बताना है। तो इक्वल एंगल का मतलब क्या है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, इसका मतलब क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तीनों के तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो क्या होना चाहिए बताओ इस केस में, क्या होना चाहिए भैया, जो रिलेशन है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा ये बराबर 1 होता है, तो इसमें तीनों बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, तो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा 1/3, यानी कि कॉस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 1/√3, प्लस माइनस में हो सकता है। तो भैया कॉस अल्फा भी इतना ही होगा, कॉस बीटा भी इतना ही होगा और कॉस गामा भी इतना होगा। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो वेरी गुड। इस तरह से दोस्तों हम इसको निकाल लेंगे कि अगर कोई लाइन है वो एक्स एक्सिस से समान एंगल बनाती है, यानी कि अल्फा बीटा गामा बराबर है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा बराबर होंगे। इस इक्वेशन में रखेंगे तो कॉस अल्फा बराबर प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगा। ऐसे ही कॉस बीटा भी इतना ही आएगा, कॉस गामा भी इतना ही आ जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आपने बताना है कि द लाइन इज पैरेलल, लाइन इज पैरेलल किसके पैरेलल है। ठीक है, अब ये सामने आपकी क्या है, ये चारों के चारों ये प्लेन की क्वेश्चन है। अभी वैसा हालांकि हमारा प्लेन का टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको समझ लीजिए कि ये आपकी क्या है, किस प्लेन के पैरेलल है, ये आपने बताना है। ठीक है, चलिए क्या होना चाहिए, देखो पहले आप इतना समझ लो, ये आपका एक प्लेन है। ठीक है, और ये इसकी लाइन है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि जो लाइन है, लाइंस के जो डी आर होते हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं, मतलब कि उसके पैरेलल। और जो प्लेन के जो डी आर होते हैं, मतलब कि जो उसको शो करते हैं उसकी डायरेक्शन को, तो वो उसके नॉर्मल पे शो करते हैं। तो अगर कोई लाइन किसी प्लेन के पैरेलल है तो इनके रिस्पेक्टिवली जो डी आर होंगे आपस में परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि जो प्लेन को डिफाइन करने वाला नॉर्मल है और जो लाइन के डी आर से हमेशा क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो फिर वही कंडीशन आएगी क्या, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ये कंडीशन आप ध्यान रखना। ठीक है, तो फिलहाल आप देखो कि आपको लाइन है, ये लाइन पैरेलल दी हुई है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, सिंपल सी बात है। यहां से आप देख सकते हैं कि भैया आपके पास एक प्लेन है, मान लेते हैं कोई भी प्लेन है, तो वो क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। तो अब क्या होना चाहिए बताइए, चलिए बताइए क्या होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, समझ रहे हो, ठीक हो गया, कॉन्सेप्ट समझ गया। तो भाई देखो भाई, सीधी सी बात है कि ये लाइन के डीआरस हैं, यानी कि 3 4 और 5। और प्लेन को दोस्तों कौन डिफाइन करते हैं, प्लेन को दोस्तों जो डिफाइन करते हैं वो इसके जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 है। तो ये दोस्तों होते हैं एबीसी, ये एबीसी दोस्तों इसको डिफाइन करते हैं। तो रिलेशन ये होता है कि ये ए बी सी अगर मैं यहाँ पर रख दूं, तो ये होना चाहिए 3a+4b+5c बराबर 0। कहने का मतलब है कि ये आपको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो करना क्या होगा, सिंपली 3a+4b+5c बराबर 0। आपको ये देखना होगा कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसको दोस्तों ये क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। आपने सिंपली ये चेक करना होगा। ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन है जिसमें आपका ये रखने पे आपका क्या हो जाएंगे, मतलब कि सिंपली 3 4 5 अपने दोस्तों यहाँ पर रख के देखना होगा जिसमें आपका 0 आ जाए, बस ये आपने दोस्तों यहाँ पर चेक करना होगा। क्योंकि आपका जो प्लेन है, अब हमें ये नहीं पता ना कि इसमें कौन सा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक करके देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर है 2 3 4, तो अगर मैं इसमें 2 3 4 रखूं तो क्या 0 आएगा, मतलब यहाँ पर 2 3 4 क्या इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। 3 दूनी 6, 4 तियां 12, 5 को 20 दिनों का सम करेंगे, 0 कभी नहीं आ सकता। ठीक है, अब इसको देखोगे, इससे कितने हैं दोस्तों, ये है 2 1 - 2 और 3 4 5। देखो यहाँ पर आपके हैं 3 4 5 और ये है 2 1 - 2। क्या इन तीनों का प्रोडक्ट
और सम 0 आता है, 3 दूनी 6 करते हैं, 4 एकम 4 करते हैं, 5 दूनी 10 करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितना आ गया, 0 आ गया ना। इसका मतलब डेफिनेटली क्या होगा, ये वाला प्लेन रहा होगा। समझ रहे हैं? तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि भैया इस लाइन के बीआर्स इस प्लेन के नॉर्मल पे क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। सिंपल सी बात है। तो आप क्या करोगे, ये रिलेशन देखोगे कि भैया इसका और इसका या फिर इसका जो भी रहेगा, इनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, सम प्रोडक्ट का सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो पहले 3 गुणा 2, 4 गुणा 3, 5 गुणा 4 करते हैं तो 0 नहीं आता, लेकिन 3 गुणा 2, 4 गुणा 1 और 5 गुणा -2 करते हैं तो आपका क्या आता है, 0 आता है। इसका मतलब ये जो लाइन है इस प्लेन पे क्या है, पैरेलल है। यही दोस्तों इसमें क्या होता है, तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। लाइन्स आर कोप्लेनर इफ चलो करो अब इसको। और किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा तो जरूर मुझसे पूछ ले, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जरूर पूछ लिया करें अगर समझ में नहीं आता है तो। ठीक है, कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दूं, लेकिन कभी बात हो जाता है कि समझ में ना आए, तो आप उसको जरूर पूछ ले। क्योंकि लाइव क्लासेस इसीलिए ली जाती है कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ ले। इसमें बताओ इसमें क्या होगा, ये लाइंस कोप्लेनर कब होंगी। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि कोप्लेनर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। चलो ये तो खैर अभी हमने शायद किया था। ठीक है, ये तो सेम वही वाला था कि a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फिर हमने क्या कहा था, k की वैल्यू को निकाला था, मतलब कुछ उसी टाइप का था ये, तो सेम वही है। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वही वाला क्वेश्चन है, बस ये है कि फिगर दो डिफरेंट दे रखा है। ठीक है, आप देख लो क्या है भाई, 1 4 5 और क्या है 2 3 3 है। ठीक है, तो इसको a1 मान लो, इसको a2 मान लो, तो a2 माइनस a1 यानी कितना हो जाएगा, -1। 4 में से 3 गया -1, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ पे से कितना आ जाएगा k2, सॉरी k2 माइनस a1, 1 1 माइनस के, और कितना आ जाएगा भैया k2 माइनस के बराबर क्या होना चाहिए, 0। अभी तो बताया था भाई, क्या बताया था, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बराबर 0। अब आप इसको खुद निकालिए। चलो अच्छा ही है कि आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आ गया। क्या होना चाहिए इसका आंसर, निकालो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आता है। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है भाई, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के माइनस में इसका +2k, फिर यहाँ पर माइनस का +1 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, माइनस के माइनस में इसका +k² +2 इंटू ये हो जाएगा 2 माइनस के बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए, देखो ये हो जाएगा 2 के -2k माइनस के +k² +4 -2k बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है दोस्तों, ये हो जाएगा k² -2k इसको सॉल्व करो कितना आता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका दोस्तों क्या था, प्लस था ये, 4 में से 3 क्या 1 हो गया, तो ये आपका -1 हो गया, -1 हो गया, इसको सही कर लेंगे। तो अब देखो कितना आता है, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ये आपका माइनस हो गया, ये आपका क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट गए, तो सिंपली हो जाएगा k²
प्लस 2k माइनस 4। ये आ रहा ना के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4 आ रहा ना। के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4 आ रहा है, ये आ रहा है क्या? जी सर, यही आ रहा है। अब इसका तो कोई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है सर इसमें। इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2k होता ना, तो फिर तब जाके k बराबर 2 आता। ये बात देखो जरा ऊपर कहीं गड़बड़ तो नहीं है। एक बार जरा इसका कैलकुलेशन को जरा चेक करो एक बार सभी लोग। मेरे हिसाब से तो ऊपर देखो a2 माइनस a1 यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 माइनस 1, या चलो जो भी है 2 1। इसको तो यार कोई फर्क नहीं पड़ता। वन में से 2 गया, माइनस 3, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 1 1 माइनस के 2 माइनस के। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखो, ये हो जाएगा माइनस के प्लस 2k, यहाँ पर हो जाएगा -1, हो जाएगा माइनस के प्लस के स्क्वायर प्लस 2, और ये हो जाएगा 2 माइनस 2k। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस 2k माइनस का प्लस के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2k। तो के स्क्वायर प्लस 4 मतलब -4 प्लस 2k, इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे लग रहा है गलत है। इसमें तो भैया ये नहीं हो सकता, इसमें कुछ ना कुछ साइन यहाँ पर कुछ और रहा होगा, ठीक है। तो कुछ साइन अलग रहा होगा तभी जाके हो पाएगा ये। तो फिर के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4, इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई ऐसा फैक्टर भी निकलता। 2 दूनी 4, सरदरा 4 इधर, तो ये तो भैया आपका ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ शायद प्लस माइनस में कोई ना कोई मिस्टेक रही होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। करने का तरीका आपको पता है, बस बाकी इसमें सॉल्यूशन कुछ गड़बड़ रहेगी, प्लस माइनस का साइन कुछ रख गया ना। हटाओ इसको, छोड़ो, नेक्स्ट देखते हैं। लाइन्स आर नॉट इक्वल आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट है यदि क्या होगा, कॉन्करेंट है तो क्या होगा, जरा देखें क्या होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लाइंस आपकी कॉन्करेंट कब होती हैं। कॉन्करेंट का आपका केस क्या होता है, देखिए आप इसको डिटरमिनेंट में शो कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास दोस्तों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस है तो कॉन्करेंट कब होगी, जब इनके कोफिशिएंट क्या होंगे। इस तरह से दोस्तों आप डिटरमिनेंट ले सकते हैं, एल एम एन, ऐसी क्या हो जाएगा एम एन एल, और इस तरह से आपका क्या हो जाएगा यहाँ से एम एन एल और एन एल एम, ये बराबर क्या होगा 0, ठीक है। कॉन्करेंट का केस अगर हम देखें, ठीक है, मतलब कि ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ से दोस्तों इसको क्या करेंगे, यहाँ से आप देखो, आप सिंपली क्या कर दे सकते हैं, L प्लस एम प्लस एन, यानी कि मैं लगा सकता हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है भाई। अगर आप C1 प्लस C2 प्लस C3 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा देखो, L प्लस एम प्लस एन, L प्लस एम प्लस एन, और L प्लस एम प्लस एन लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा एम एन,
यहाँ पर हो जाएगा NL और यहाँ पर हो जाएगा LM बराबर 0। ठीक है, तो सिंपली बात है, यहाँ से देखो L M L प्लस M प्लस N तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 1 1, ये हो जाएगा M N N L और L M बराबर 0। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि भैया L प्लस M प्लस N बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यानी कि डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसी तरह से तो करेंगे, है ना, सिंपली आपका क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भाई बाकी जो ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर की वैल्यू अगर आप निकाल के देखोगे तो ये आपकी क्या होनी चाहिए, सिंपल ही बात है कि ये इनमें से तो कोई नहीं आने वाला, है ना, इनमें से कोई नहीं आने वाला, इसको आप चेक कर लो। ठीक है, ठीक, तो तीनों रेखाएं हैं कॉन्करेंट है, तो हमें एक केस तो मिल ही गया, सिंपल सी बात है, L प्लस M प्लस N बराबर 0। बाकी इसको आप सॉल्व करके देख लेना भाई क्या आएगा। ठीक है, L प्लस M प्लस N बराबर 0 यानी कि डी वाला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो तीन रेखाएं हैं, जैसे आपको विथ टू कोफिशिएंट जब आपको दी गई होती है एक्स और वाई के टर्म में, मतलब कि दो वेरिएबल के सम दी होती है, तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, आप इसके कोफिशिएंट है इसको इस तरह से लिख लेते हैं L M N M N L, मतलब कि जितने भी कोफिशिएंट है उनको डिटरमिनेंट में लिखो, बराबर कर दो, 0 लिख दो, तो ये दोस्तों आपकी कंडीशन होती है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बाकी लोगों ने निकाल लिया, बहुत अच्छा, दीपमाला। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, फिर वही क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन एक्सिस आपको दिया हुआ है 236, तो रेखा की आपको क्या बतानी है, लंबाई बतानी है। ठीक है, मतलब कि वैसे रेखा नहीं होगा, लाइन सेगमेंट होगा है ना, कोई लाइन सेगमेंट है आपका, उसका प्रोजेक्शन आपको 236 दे रखा है, तो आपको क्या करना है, इसकी जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ बतानी है कि क्या होगी। चलिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को पहले आपको देखो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए मान लेते हैं दोस्तों ये आपकी रेखा है PQ। ठीक है, मान लेते हैं इसकी लेंथ PQ है, और ये दोस्तों आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब अगर मैं बात करूं इसके प्रोजेक्शन की, तो दोस्तों कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, दिस इज द प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, अब बात करेंगे दोस्तों, जैसे प्रोजेक्शन को निकालने के लिए मैं काम करता हूँ, जस्ट इसके जैसी लाइन बनाता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं अगर मैं इसको इसी को दोस्तों मैं अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस में दिखाना चाहूँ, तो जस्ट इसकी जैसी लाइन जैसे मान लेते हैं ये है आपकी PQ, मान लेते हैं कितना एंगल बनाती है, अल्फा बनाती है, तो उसका जो प्रोजेक्शन होगा दोस्तों वो क्या होगा, सिंपली ये वाला क्या हो जाएगा, देखिए अगर ये PQ है तो ये क्या होगा, PQ cos अल्फा, समझ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही इसका ये तो हो गया एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन, ये आपको कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 2। ऐसे ही PQ cos बीटा, ये आपका कितना दिया हुआ है 3। ऐसी PQ cos गामा, ये आपको कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। भाई ऐसे तो निकलता है, हम अल्फा बीटा गामा मान सकते हैं, जैसे इसको एक्सटेंड करके तो प्रोजेक्शन इसका कितना हो जाएगा, PQ cos अल्फा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये आपका क्या होगा, PQ cos अल्फा। ठीक है, तो सिंपली आपने क्या करना है, तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो PQ का स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, PQ का स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा, प्लस PQ का स्क्वायर cos स्क्वायर गामा बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 36, यानी कि PQ का स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा, कितना होता है 1 होता है, ये आपका कितना हो गया 49। सो PQ बराबर दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, 7 के बराबर आ जाएगा। सो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो बी वाला ऑप्शन इज राइट। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हिमांशी, नीरज, दीपमाला, ऑल आर राइट। तो समझना है कि अगर आपको PQ का आपको प्रोजेक्शन दिया हुआ है 236 दिया हुआ है,
तो जनरली जो 2 है दोस्तों आपका क्या है, जो पी क्यू कॉस अल्फा के बराबर होगा, तो पी क्यू कॉस अल्फा 2 है, पी क्यू कॉस बीटा 3 है, पी क्यू कॉस गामा आपका मतलब आपको 6 दिया हुआ है। तो आपको पता है कि भाई तीनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा आपका क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे जो कि मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन का तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और फॉर्मूला आपको पता है तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। चलो निकालिए इसको, क्या करेंगे। सिंपली जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2। ठीक है ना, इसका क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे, मतलब कि पॉजिटिव लेना है। ठीक है, इसको निकालिए इस फॉर्मूला की मदद से। आपको पॉइंट दिए हुए हैं, ये है a1, देखो ये पॉइंट आपको दिया हुआ है, ये a1 है, ये a2 है। ठीक है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस वन जॉइनिंग द पॉइंट्स, हाँ ठीक हो गया। तो और ये वाली लाइन से, ठीक है, हाँ ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो। पहले तो आपको क्या बनानी पड़ेगी, लाइंस बनानी पड़ेंगी। ठीक है ना, लाइंस या फिर उसके डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। देखो क्या है, देखो आपको पहले तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन, जो कि एक इसको ज्वाइन करती है एक इसको ज्वाइन करती है, पहले तो इनसे गुजरने वाली लाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इनसे गुजरने वाली लाइन क्या होगी दोस्तों, क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से गुजरती है तो क्या हो जाएगा, x माइनस का +1 बराबर y माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, z प्लस 3। नीचे कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। ठीक है, इस तरह से बनती है 16 माइनस 1 यानी कि कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, ऐसे ही 6 माइनस 2 यानी कि 4, और आपके कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 यानी कि 7। तो पहली वाली लाइन की क्वेश्चन ये हो गई। ठीक है, दो पॉइंट से गुजरने वाली लाइन की क्वेश्चन ऐसे निकाली जाती है। ठीक है, तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 बट्टे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, इस तरह से लाइन की क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, अगर याद नहीं है तो याद कर लो। ठीक है, ऐसी दूसरी वाली लाइन की क्वेश्चन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x माइनस 1 y प्लस 1 और z माइनस 3। पहले इनको बराबर लिखो, नीचे लिखोगे x2 माइनस x1 यानी कि 4 में से एक गया 3, ऐसे ही 9 में से एक गया 10, और ऐसे ही यहाँ पर से क्या हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4। देख लेना कि कहीं कोई गलती ना हो उसमें। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर से आप क्या करेंगे, लगाएंगे तो शॉर्टेड डिस्टेंस। तो शॉर्टेड डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। ठीक है, अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड। ठीक है, तो आपको देखो क्या क्या यहाँ पर निकालना है। सबसे पहले देखो व्हाट इज b1, ये नीचे वाला जो पार्ट है b1 है, तो b1 कितना है, -15i प्लस 4j प्लस 7k। b2 कितना है, ये आपका 3i प्लस 10j प्लस 4k। ये आपका b1 और b2 हो गए। ठीक है, अब आप ये पहले क्या करो, b1 और b2 की वैल्यू को, मतलब b1 क्रॉस b2 की वैल्यू को निकालो। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है सभी लोग जानते हैं, जरा करें, इस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, b1 क्रॉस b2 निकालो, कितना हो जाएगा क्या हो जाएगा देखो, b1 क्रॉस b2 कैसे निकालते हैं, आई जे के, क्रॉस प्रोडक्ट में आई जे के लिखा जाता है। यहाँ पर हो जाएगा -15 4 7 3 10 और 7, 3 10 और 4। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करो भैया, 4 चौको 16, 16 माइनस 70 माइनस जे, ये हो जाएगा 15 चौको 60 माइनस 7 21 प्लस के। ऐसे ही इसको निकालेंगे, ये हो जाएगा 15 150 माइनस 4 12। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका -54i। ठीक है, और ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 81 प्लस 81j, और यहाँ से कितना आ जाएगा, -162k। ये आ गया आपका b1 क्रॉस b2। अब आपने क्या निकालना है, a2 माइनस a1 निकालना है। ठीक है,
अब ये थोड़ा सा लेंदी होते हैं क्वेश्चन, ठीक। A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ये आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, देख लो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आपके पॉइंट है, क्या क्या है? -1, 2 और -3, और दूसरा पॉइंट है आपका कितना? तो हो जाएगा 1, -1 और 3, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2i, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि -3j और प्लस क्या हो जाएगा? 6k हो जाएगा। तो ये हो गया A2 माइनस A1। अब इन दोनों का क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, इन दोनों का क्या करो? डॉट प्रोडक्ट निकालो। तो ये हो जाएगा -54 गुणा 2 प्लस 8 गुणा -3 -162, -162 गुणा 6, ठीक है। तो इसको निकालो, कितना आ जाएगा भैया? ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, और 8 यहाँ होता है 24, -6 दूनी 12, 1 6 6 36 और 1 37, और 6 कम 6 7 8 9, तो 972 प्लस 24 प्लस 108, 8 4 12, 12 2 14, 1 7 2 9 और 1 10, और ये हो जाएगा 1 9 और 1 10 और 1 11। क्या देख लेना, ये सही भी निकाला, नहीं निकाला मैंने? एक बार जरा देखो, जरा सही आ रहा है? 972 और प्लस कितना है? 24 प्लस 108, ठीक ही दिख रहा है फिर ये। 8 4 12, 12 2 14 होता है, 1 7 2 9 और 1 10 ही होता है, 9 और 1 10 और 1 11, 1104 ही दिख रहा है फिर ये, है ना? क्यों भाई? -1104 दिख रहा है फिर ये, ठीक है। और फिर इसके अलावा क्या निकालना है? मॉड B1 क्रॉस B2, मॉड B1 क्रॉस B2 निकालना है नीचे। कहाँ गया B1 क्रॉस B2? इसका मॉड निकालना तो बड़ा भारी पड़ जाएगा भाई। 54 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 162 का स्क्वायर, चलो निकालो फिर, अब क्या करें, निकालना पड़ेगा, कुछ कटता भी तो नहीं है इसमें। 54 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा आपका कितना? 2916, 8 अटे हो गए 64, और अगर मैं देखूं 162 का स्क्वायर, 162 गुणा 162 करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 26244, ठीक है। तो 2644 में अगर मैं ऐड करूंगा 64 प्लस 2916, तो ये आ जाएगा आपका 29224, ठीक है। किसी का है ये स्क्वायर रूट? किसी का स्क्वायर रूट दिखाई देता है ये? मेरे हिसाब से तो यार ये किसी का स्क्वायर रूट है ये।
अरे यार ये 81 था यार, ये 81 था, 81 था, 81 का स्क्वायर। ठीक है, तो 81 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये आपका गलत हो गया यहाँ पर ना, यहाँ पर हो जाएगा 6561 हुआ ये। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कैलकुलेटर से कर लो यार, कोई वाली बात नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो फिर समझ लो हो गया, फिर तो यही क्वेश्चन होगा फिर। और इसको करने की कोई और टेक्निक भी नहीं है, एक बात बता दूं। +26244, कितना आएगा? 35,721, 35,721। किसका स्क्वायर रूट है? 189 का स्क्वायर रूट है भैया ये। तो कितना आ गया? 1104/189, ये मॉड में आएगा, ठीक है, प्लस में। तो 1104 कहीं जाता है डिवाइड में, जाता ही होगा फिर। 1104 डिवाइडेड बाय 189, क्या मुसीबत है यार, ये 1104 ही आ रहा है ये। एक बार जरा चेक करो, ये ऊपर वाला 1104 ही आ रहा है क्या है? अरे यार यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया, अच्छी। यहाँ पर आपका कितना होगा? 81 होगा, ये 81 इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि 3 × 3 8 या 24। तो ये दोस्तों 1104 नहीं होगा, ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो 108 243 972। हाँ यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है, मैं समझ गया। ये हो जाएगा 3 4 7 4 11 और एक 12, 7 4 11 12, एक 9 और एक 10 और एक 9 और 2, मतलब ये हो गया 1323 हो गया ना, ये हो जाएगा। ठीक, तो 1323/189 इस 7 टाइम में जाता है, 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपका यार कुछ ज्यादा ही है, अति वाला है ये, ठीक है। ये मेरे हिसाब से तो यार ये एमसीक्यू में तो आया होगा, तो एमसीक्यू अच्छा खासा लेवल का रहा होगा ये, ठीक है। हाँ, ठीक। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि पहले तो इसमें भैया लाइन बनाओ, फिर उसके बाद उसकी शॉर्टेज डिस्टेंस निकालो। तो ये अपने आप में भैया एक बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है यार, कैसे आ गया पीजीडी परीक्षा 2002 में। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मत करना इसको, ठीक है, मेरी तो ये राय रहेगी कि इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे। समझ में तो आ ही गया होगा भाई करना कैसे है, लेकिन अगर टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ना करें इस तरह के क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब कुछ लोग बेचारे इतने धैर्य भी नहीं होता उनमें कि भैया लोगों को क्या चाहिए, जल्दी में चाहिए आंसर, लेकिन ध्यान पूर्वक धैर्य पूर्वक देखना पड़ता है भैया, यही तो है बात। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। L1 M1 N1 और L2 M2 N2, ये आपके दोस्तों क्या है? ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस हैं ऑफ टू परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन। देन आपको पता है कि क्या रिलेशन होता है, अगर दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं तो जो आपका डीआर्स में रिलेशन होता है वही इनके बीच में रिलेशन होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बराबर 0 हो जाएगा, तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, आप ये देख सकते हो कि भैया ये देखो, दीज टू लाइंस आर कोप्लेनर, देन लैम्डा की वैल्यू निकालो। देखो क्वेश्चन कितनी बार अलग अलग तरीके से आ रहा है, कभी के की वैल्यू निकालो, कभी लैम्डा की वैल्यू निकालो। अब आप इस तरह के कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे लाइन एंड प्लेन बताना है कि क्या है भाई, लंबवत हैं या समानांतर हैं या क्या है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि लाइन और प्लेन है, तो आपने सिंपली चेक करना है कि लाइन और प्लेन के बीच का एंगल दोस्तों कैसे निकाला जाता है। सिंपली आपको क्या होता है, ए डॉट एन निकालते हैं, ठीक है। जो इनका ए डॉट एन बट्टे मॉड ए मॉड एन बराबर आपका क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो बस आप चेक करो कि क्या है,
ठीक है, जैसे कि ए डॉट बी मत बनाओ, बी लिखो, थोड़ा सा सही रहेगा। बी, बी ये वाला पार्ट हो गया, और ए एन क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। तो पहले देख लो बी कितना है, बी है आपका 2i माइनस 6j प्लस 3k, और जो n की बात हम करेंगे वो आपका क्या होगा, ये हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, आप देखो कि एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, देखो कि इनके बीच में क्या रिलेशन निकलता है। पहले इनका डॉट प्रोडक्ट देखो, तो इनका डॉट प्रोडक्ट दोस्तों कितना आता है, 2 गुणा 3 माइनस 6 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 2। तो आप देख सकते हैं कि ये 6 दूनी हो गया 12, तो ये पूरा कट गया, तो जीरो आ गया। इसका मतलब ये क्या है, आपस में क्या है, क्या है, पैरेलल है, क्योंकि साइन थीटा बराबर जीरो आ जाएगा ना। अगर साइन थीटा बराबर जीरो हो गया तो थीटा बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो अगर मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन भी तो यही था ना, कि अगर बी और एन आपस में इनका डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आता है तो इसका मतलब है कि दे आर पैरेलल। ठीक है, सो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। परपेंडिकुलर कैसे हो गए भाई, अभी नहीं बताया, इससे पहले ना मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपके एक प्लेन और एक लाइन है वो पैरेलल है, तो इस b डॉट n क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो b डॉट n आपका क्या आ गया, जीरो आ गया ना। तो ये साइन थीटा होता, अगर कॉस थीटा होता तो परपेंडिकुलर होते। तो यहाँ पर क्या होंगे, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट। बी वाला ए वाला कहां से आ गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। स्ट्रेट लाइंस इज पैरेलल टू, ये स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल है, केवल एक्स एक्सिस के है, केवल वाई एक्सिस के हैं, जेड एक्सिस के हैं, या फिर एक्स और वाई एक्सिस दोनों के हैं, बताइए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, वेरी गुड, क्या हो जाएगा भैया, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अरे कोई स्ट्रेट लाइंस है, अगर उसका दोस्तों अगर डी आर सी वाला डी आर से अगर जीरो दिख रहा है ना, यानी कि उसका क्या है कि वो जेड एक्सिस के पैरेलल ना हो, कि वो आपकी क्या है, आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दोस्तों आपकी क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, तो एक जो सरल रेखा है वो पैरेलल होगी किसमें, डी, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस बोथ के। ठीक है, सो कोई भी जैसे स्ट्रेट लाइंस है, अगर दोस्तों जैसे इसका ये वाला अगर डी आर से अगर मान लेते हैं यहाँ पर जीरो है, तो वो दोस्तों आपकी क्या होगी, वाई और जेड एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, ये आपने दोस्तों समझना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स और वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पर दोस्तों आप थोड़ा सा इसको सही कर लेना, ये मैंने शायद थोड़ा गलत बता दिया, जल्दबाजी में बता दिया। देखो ये लाइन है, ये यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया। अरे भैया, ये आपका प्लेन थोड़ी है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला पार्ट आपका जीरो है, तो ये जेड एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखना कि ये आपका किसके पैरेलल होगा, ये आपका जेड एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ठीक है, इसको सही कर लेना, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है इसका, डी वाला नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, ये गलत बता दिया मैंने। ठीक, लाइन है वो, ठीक है, लाइन है। ठीक है, तो जेड एक्सिस के पैरेलल होगा मुझे। अगला करो, चल ये तो छोड़ो यार, ये शॉर्टर डिस्टेंस है,
इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, इसको रहने दो। चलो इसको निकालो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन। कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देखो ये भी वही क्वेश्चन है और ये वही वाला इमेज वाला क्वेश्चन था, उसी का पहला पार्ट है जो इमेज निकालने वाला हमने बताया था। इमेज से पहले हमने डिस्टेंस वाला बताया था, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। सेम वही कॉन्सेप्ट है, मतलब उससे भी एक स्टेप पहले का। 3 स्टेप बनते हैं, पहले आप कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं, उसके बाद आप डिस्टेंस निकालते हैं, उसके बाद आप इमेज निकालते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही निकाले जाते हैं। तो कैसे निकालेंगे? निकले? किसी ने निकाले? ठीक है, कितना आ रहा है? बी वाला आ रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। देखिए ये आपकी लाइन है, आप समझ लीजिए कि ये आपका है 3 -1 और 11। यहाँ से दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ से कोऑर्डिनेट निकालना है इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर के। ठीक है, तो वही वाली दोस्तों टेक्निक रहेगी। बराबर दोस्तों मैं मानूंगा लैम्डा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 लैम्डा, y बराबर हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 और z बराबर हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 3। कहने का मतलब है इन दोनों के जो डीआरस होंगे, इसके जो डीआरस होंगे और इसके डीआरस होंगे, आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो आपने सिंपली क्या करना है, पहले इसके डीआरस निकालेंगे इस वाली लाइन के, इसको पी मान लो, इसको एम मान लो। तो पीएम के डीआरस क्या हो जाएंगे, 2 लैम्डा माइनस 3, 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 1 यानी कि 3 लैम्डा प्लस 3, और हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 3 माइनस 11। ठीक है, यानी कि -8 हो जाएगा, 3 में से 11 के 8 हो गया। ठीक है, अब ये हो गए A1 B1 C1। और ऐसी दोस्तों आप अगर इसके डीएस की बात करें तो वो कितने हैं, 2 3 और 4। अभी आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 3 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 3 और प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 लैम्डा माइनस 6 प्लस 9 लैम्डा प्लस 9 प्लस 16 लैम्डा माइनस 8 चौको 32 बराबर 0। यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू निकालोगे
तो कितना आ जाएगा देखो, 16 9 हो गया 25 4 29, 29 लैम्डा। और यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो भैया कितना हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3, और 3 32 में से माइनस करेंगे तो 29 आ जाएगा। तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर लैम्डा बराबर 1 आ गया तो आप इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख दो। ठीक है, लैम्डा बराबर 1 आ रहा है, ठीक है, लैम्डा बराबर 1 आ रहा है ना, 1 आएगा, क्या आएगा लैम्डा, अच्छा एक्स बराबर, अच्छा यहाँ नहीं रखना, सॉरी यहाँ रखेंगे, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ, ठीक है यहाँ रखेंगे, ये वाला कोऑर्डिनेट निकाले ना, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ मैं गलत करता हूँ। तो ये जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर आप रखेंगे तो 7। तो 2 5 7 यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जैसे पहले बताया था सेम वही आपका कॉन्सेप्ट रहने वाला है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जरा देखो।
देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था ना, मैं थोड़ा सा उसमें लगा हुआ था, इसको चलो अभी देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में देखना दोस्तों, कि ये वाला जो है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर इसको इसको मैं जरा इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको बता दूं। जैसे ये आपका x माइनस अल्फा बट्टे एल है, y माइनस बीटा बट्टे एम है, और यहाँ पर है z प्लस गामा बट्टे जीरो की बात हो रही है, ठीक है ना। z प्लस गामा, अब आप देखिए l का मतलब है कि सिंपली कॉस अल्फा, मतलब कि कोसाइंस ऑफ एंगल विच अ लाइन मेक्स विथ एक्स एक्सिस। एम का मतलब है कि कॉस बीटा, यानी कि जितना एंगल आपका वाई एक्सिस से बनाती है उसका। और अगर आप जीरो की बात करें तो दोस्तों ये आपका होगा कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है ना। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है वो जेड एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, है ना। द स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू, अब पैरेलल का मतलब है कि इसका परपेंडिकुलर होनी चाहिए जेड एक्सिस के। तो अगर ये जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर क्या होती है, एक्स एक्सिस भी होती है, वाई एक्सिस भी होती है। तो उस हिसाब से इसका राइट आंसर दोस्तों आपका डी ही होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मतलब यहाँ पर है। और वन अदरवाइज को दूसरे कॉन्सेप्ट से देखें तो अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे ना भाई, एक्स माइनस अल्फा बट्टे एल है, तो इसको आप दोस्तों ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे कि ये मतलब कि देखा है जैसे नीचे वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो वो इसका जो डी आर होंगे वो इस तरह के फॉर्म में होंगे, एम आई प्लस एन जे प्लस जीरो के की फॉर्म में होंगे, ठीक है। अब सीधी बात है कि अगर मैं देखता हूँ तो आई से इसका डॉट प्रोडक्ट देखता हूँ तो वो जीरो नहीं आएगा। अगर मैं इसका के से अगर मैं दोस्तों इसका डॉट प्रोडक्ट देखूंगा तो वो आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। के से अगर देखेंगे डॉट प्रोडक्ट तो के किसकी उस डायरेक्शन में होता है, जेड की डायरेक्शन में होता है।
देखा जाए तो z पे परपेंडिकुलर है तो उस हिसाब से देखा जाए तो x और y एक्सिस बोथ पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल वो सही है मेरे हिसाब से, डी वाला ऑप्शन है, मतलब कि परपेंडिकुलर होगा इस z एक्सिस पे। ठीक है, अब ये आ रखा ना कि x एंड y बोथ एक्सिस के पैरेलल होगा, तो अगर कोई z पे परपेंडिकुलर है तो x एक्सिस भी हो सकता है, y एक्सिस भी हो सकता है। ठीक है ना, तो देखा जाए तो इसका आंसर होना चाहिए x और y एक्सिस होना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से होना चाहिए कि मतलब इधर x एक्सिस के पैरेलल होगा या फिर y एक्सिस के पैरेलल होगा, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि z एक्सिस पे तो क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर ही होने वाला है। ठीक, ये इसका राइट आंसर है। जनरली जो क्वेश्चन होता है वो आपका z एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस वाले की। कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, L1 M1 M1 और L2 M2 ये दोस्तों डायरेक्शन कोसाइंस है ऑफ टू लाइंस इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल। अब देखिए दोस्तों, ये तो आपका क्या होता है कि जनरली फॉर्मूला ही होता है, तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर का जो दोस्तों आपका जो आंसर होता है वो आपका इतना होता है। ठीक है, L1 माइनस L2 और कॉमा M1 माइनस M2, और अगर इंटरनल बाइसेक्टर की बात करें तो आपका क्या होता है, कॉस के टर्म में होता है, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये निकलता कैसे है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो आपका फॉर्मूला होता है ना कॉस थीटा, जैसे मान लेते हैं ये L1 L2 डायरेक्शन कोसाइन से दो लाइन के, तो ये इस फॉर्मूले की मदद से निकलता है, L1 L2 M1 M2 N1 N2, है ना, ये आपको पता है भाई कॉस थीटा बराबर कितना होता है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला निकालूं तो 2 cos² थीटा/2 -1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। यहाँ से cos² थीटा/2 बराबर हो जाएगा 1, मतलब ये 1 इधर आ जाएगा, प्लस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, और फिर इसका स्क्वायर रूट। इस तरह से आपकी cos θ/2 की वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है, मतलब इस तरह से आपका आ जाएगा ना। ठीक, L1 इंटू M1 इंटू प्लस M1 इंटू, मतलब इस तरह से निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आप क्या करेंगे फिर आपको क्या करना है, L1 L2 मान लेते हैं कि जो इनके बाइसेक्टर होंगे दोस्तों, उनके अगर आपको निकालने होंगे डायरेक्शन बियास, तो आपने सिंपली करना क्या होता है कि L1 M1 N1 और L2 M2 N2। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस L1 माइनस L2 M1 माइनस M2 और N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाय L1 माइनस L2 का स्क्वायर M1 माइनस M2 का स्क्वायर N1 माइनस N2 का स्क्वायर, तो वो इसके बराबर आता है। ठीक है, ये क्योंकि ये जो पार्ट है 1 प्लस N1 L2 M1 M2 N1 N2, ये एक्चुअली क्या है, L1 माइनस L2 प्लस M1 माइनस N2 और N1 माइनस N2 के स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर ट्वाइस भी आएगा ना अंदर में। तो आप देखोगे जैसे ये आएगा, देखो ये हो गया 2 cos θ/2 बराबर, इसको देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ खाली मतलब दिखाने के लिए। ये आपका हो जाएगा cos θ/2, ये हो जाएगा 1 प्लस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 है। ठीक है, ये देखा जाए तो कितना हुआ, ये हो जाएगा cos θ/2 स्क्वायर रूट हुआ, तो ये हो जाएगा इधर गया +1 और इधर जाके ये हो जाएगा, मतलब कि आप इसको अंदर ऐसे ले जाओ 2। ठीक है, मतलब कि आप एक काम करो, यहाँ पर भी आप इधर ले आके मतलब इधर ले गए, तो ये हो जाएगा 2 cos θ/2 बराबर इतना हो जाएगा, क्योंकि फिर √2 से आपका √2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, इस तरह से लिख सकते हैं। चलो हाँ भैया, इसको एक बार बता ही देता हूँ। चलो, जैसे कि आप मान के चलो कि cos थीटा बराबर होता क्या है, cos थीटा बराबर होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होता है ना। ठीक है, तो 2 cos² θ/2 -1 बराबर हो जाएगा यही सेम। ठीक है, यही वाला रहेगा सेम, तो cos² θ/2 बराबर हो जाएगा 1 प्लस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 डिवाइडेड में यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, तो cos θ/2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट में इतना चला जाएगा 1 प्लस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक है, बाई में √2 है। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 चाहिए, तो आप एक काम करो, यहाँ से √2 है, इस √2 को इधर ले आओ तो हो जाएगा √2 cos θ/2, और एक और √2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये √2 हो जाएगा, तो यहाँ पर अंदर में चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 cos θ/2। ठीक है, ये फॉर्मूला, अब ये जो होता है ये फॉर्मूला दोस्तों अगर आप इसको खोलेंगे तो ये आपका L1 माइनस L2 प्लस M1 माइनस L2 प्लस N1 माइनस L2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन के निकल के आता है। ठीक है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं।
तो और जब हम निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइंस में L1 L2 मतलब कि L1 M1 N1, तो आप क्या करेंगे, पहले इनके डीआर्स निकालेंगे, तो L1 माइनस L2 M1 माइनस N2 N1 माइनस N2 डिवाइडेड में अंडर रूट में इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो वो इसके बराबर होगा, तो एक्चुअली वो 2 cos थीटा बाई 2 के बराबर होगा। तो ऐसे करके निकलता है, ठीक है। फिलहाल ये थोड़ा लंबा बैठता है टेक्निक, इसलिए मैं इसको बता नहीं रहा हूँ। तो इसका आंसर बी वाला हो जाएगा, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, जिसको आप याद कर लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं और अब मिलेंगे कल, ठीक है। तो फिलहाल स्ट्रेट लाइंस के इतने ही कोशिश करते हैं फिलहाल आज के लिए, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, सबको गुड नाइट।